नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं LT अहर्ता विवाद 40,889 पदों का विज्ञापन जारी। UPPSC 175 अभ्यर्थियों का आवेदन निरस्त। CTET संबंधित खबर को आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। चलिए देख लेते हैं पहली खबर को जो LT से संबंधित खबर है कि राजकीय इंटर कॉलेजों में TGT भर्ती नियमावली वैध, हाईकोर्ट याचिकाएं खारिज। इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को दी गई थी चुनौती। यहाँ पर बात हो रही है ALT ग्रेड हिंदी से संबंधित अहर्ता विवाद को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसी से संबंधित यह खबर है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा TGT सेवा नियमावली के नियम 8/6 को वैध करार दिया है और कहा है कि यह रेगुलेशन का विरोधाभासी नहीं है। यह अनुच्छेद 309 के अंतर्गत मिले नियम बनाने के अधिकार का अतिक्रमण नहीं करता है। इस नियम से राजकीय इंटर संस्कृत एवं कॉलेजों में सहायक अध्यापक हिंदी के भर्ती योग्यता संस्कृत के साथ स्नातक एवं BEd डिग्री के अलावा इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता निर्धारित की गई है। अनिवार्यता की वैधता को चुनौती दे दी गई थी। कहा गया था कि संस्कृत के साथ स्नातक व BEd धारकों को भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए, जिसे कोर्ट ने नहीं माना और याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति SP केसरवानी तथा न्यायमूर्ति राजेंद्र कुमार की खंडपीठ ने बालकृष्ण व 94 अन्य सहित 7 याचिकाओं को एक साथ सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो LT भर्ती में हिंदी भर्ती TGT के लिए नियमावली थी उसमें जो है इंटर में संस्कृत होना अनिवार्य था, उसे जो है हाईकोर्ट ने वैध माना है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हिंदी के लिए आप लोगों का इंटर में संस्कृत, साथ में ग्रेजुएशन में 2 साल हिंदी और संस्कृत होना अनिवार्य है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और डाक विभाग में करें आवेदन। 40,889 पदों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। ग्रामीण डाक सेवक व अन्य पद खाली। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं की बात करें तो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण हो। इसके अलावा उम्मीदवारों को कंप्यूटर एवं साइकिल चलाने का अनुभव हो। पात्रताओं से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवश्य देखें। चयन प्रक्रिया की बात करें तो अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इसके साथ ही उम्मीदवारों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी किया जाएगा। वेतनमान की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार रुपये 10,000 से लेकर 29,380 प्रतिमाह देय होना है। और आवेदन की अंतिम तिथि यानी आवेदक जो है 16 फरवरी 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो यह डाक विभाग से निकली हुई भर्ती से संबंधित खबर थी और इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप लोगों से निवेदन है चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस तरीके की ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरी अन्य महत्वपूर्ण खबर को देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 175 दिव्यांगों के PCSJ के आवेदन निरस्त किए गए हैं। वेबसाइट पर सूची जारी करने के साथ 3 फरवरी तक मांगी गई है आपत्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न यानी PCSJ परीक्षा 2022 के 175 आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। सभी आवेदन दिव्यांग की अलग अलग उप श्रेणियों के हैं। इस पर 3 फरवरी शाम 5 बजे तक आपत्ति मांगी गई है। PCSJ के 303 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 दिसंबर से शुरू हुई थी और प्रारंभिक परीक्षा 12 फरवरी को प्रस्तावित है। आवेदकों की जांच के बाद शुक्रवार को आयोग ने 175 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि PCSJ के लिए दिव्यांग को 8 उप श्रेणियों यानी ALB, HL, OA, OL, BL, LC, DW और AAB के अभ्यर्थियों को ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसमें इतर की उप श्रेणियों के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग के अनुसार जो आवेदन निरस्त किए गए हैं वे इन 8 उप श्रेणियों में नहीं हैं। इसके खिलाफ अभ्यर्थी ईमेल पर आपत्ति भेज सकते हैं। इसके अलावा डाक व व्यक्तिगत माध्यम से भी 3 फरवरी की शाम 5 बजे तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। तो यह थी PCSJ संबंधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बड़ी खबर।
और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अंतिम खबर को यहाँ पर देख लेते हैं, जो सीटीईटी से संबंधित खबर निकल के आ रही है कि सीटेट सालवर गिरफ्तार। बनथरा के सुल्तान फाउंडेशन में बृहस्पतिवार को सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ऑनलाइन परीक्षा चल रही थी। एसटीएफ ने सेंटर पर छापा मारकर सालवर मनीष कुमार खरवार को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कबूला है कि इसके लिए 30,000 रुपये मिले थे। एसटीएफ ने असली अभ्यर्थी जौनपुर निवासी शुभम यादव को भी गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के मुताबिक सालवर बिहार के कैमूर का रहने वाला है। दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। एसटीएफ के प्रभारी एसएसपी विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक पूछताछ में मनीष कुमार ने बताया कि 2016 में पटना में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। घर में पैसे की तंगी के चलते कुछ काम तलाश रहा था। इस बीच उसकी मुलाकात राजीव व सुरेंद्र से हुई। दोनों ने पर्चा आउट कराने और सालवर गिरोह से मिलवाया था। 2019 में अब तक वह कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सालवर बन चुका है। कबूला है कि 2022 में भी लखनऊ, रांची और कानपुर समेत कई जिलों में सालवर बन चुका है। तो यह थी सीटीईटी संबंधित खबर और यह थी आज की आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण खबर। और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।